नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। आज हम बात करेंगे अपनी दूसरी इकाई के चैप्टर नंबर 5 की जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। तो आज हम इसमें बात करेंगे प्रवास के बारे में कि प्रवास क्या है। हम जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और मानव सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ ही वो एक गतिशील भी है। तो गतिशीलता के कारण मानव, आप देख सकते हो कि पहले ऐतिहासिक काल से ही मनुष्य में प्रवास पाया गया है और वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन कई कारणों से वो प्रवास हुआ है। लेकिन आज हम देखें कि नई तकनीकी के आधार पर गतिशीलता बढ़ी है, तो गतिशीलता के अवसर मिले हैं। तो उस कारण से मनुष्य का जो प्रवास है उनकी इच्छाओं के कारण होने लगा है, यानी मनुष्य अपनी इच्छाओं से प्रवास करने लगता है, क्योंकि उनको जहाँ सुटेबल लगता है मनुष्य वहीं रहना चाहता है, या उनको जहाँ पूरी सुविधा मिलती है, या यह कह सकते हैं कि किसी स्थान पे उनको ज़्यादा परेशानी होती है तो उस स्थान को छोड़कर वो दूसरे स्थान पे जाना चाहता है, तो वो प्रवास माना जाता है। तो हम बात करें कि प्रवास की इसकी परिभाषा क्या है, प्रवास क्या है। तो प्रवास है कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा, या तो मानव समुदाय हो गया या एक समूह हो गया, इसके द्वारा अपने स्थान को त्याग कर, यानी छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना। यानी कहने का मतलब यह है कि सीधे शब्दों में ये कहे कि मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही प्रवास कहलाता है। तो ये जो परिभाषा है कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना, ये प्रवास कहलाता है, यानी माइग्रेशन कहलाता है। ये जो परिभाषा दी है, ये परिभाषा दी है बोग महोदय ने। तो ये है प्रवास। अब बात करते हैं हम प्रवास के भेद। जो प्रवास के कितने भेद होते हैं, तो हम बात है प्रवास के 2 भेद होते हैं। प्रवास के 2 भेद होते हैं, जिसमें हम बात करें इसके अंदर की 2 भेद कौन कौन से हैं। तो एक तो है इसमें उत्प्रवास और दूसरा है अप्रवास। ये प्रवास के 2 भेद है, एक है उत्प्रवास और दूसरा है अप्रवास। अब हम बात करें कि उत्प्रवास क्या है और अप्रवास क्या है। तो उत्प्रवास की अगर हम बात करें तो इसकी जो परिभाषा है वो है कि एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक स्थान को छोड़कर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वो क्या कहलाता है? उत्प्रवास। हम उदाहरण से इसकी बात करें कि जैसे कोई व्यक्ति भारत में है तो वो भारत से अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, अन्य देशों में जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? उत्प्रवास। यानी जाने को कहेंगे उत्प्रवास। तो जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण से, जैसे भारत से अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी जाना।
ये जाना है तो वो है उत्प्रवास, यानी यहां से जाना, एग्जिट होना। इसको हम बोल सकते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण की प्रक्रिया। यह है स्थानांतरण की प्रक्रिया, यानी दूसरी जगह जाना। अब हम बात करें आप्रवास। तो आप्रवास की अगर हम बात करें तो आप्रवास का मतलब आपको समझ में आ रहा है। उत्प्रवास का मतलब किसी स्थान पर जाना और आप्रवास का मतलब है किसी स्थान से आना। तो हम कह सकते हैं कि बाहरी स्थानों से मानव किसी बाहरी स्थानों से मानव किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आता है। यानी हम कह सकते हैं कि मानव जो है बाहरी स्थानों से किसी प्रदेश या स्थान में अंदर आता है। अंदर आना, यानी ये देखो आप, आना इधर है जाना और उधर है यानी आता है या आना। तो उत्प्रवास का मतलब हो गया जाना यानी एग्जिट होना, और आप्रवास का मतलब है आना यानी इन अंदर आना। तो बाहरी जो स्थान है वहां से आना। अब हम बात कर सकते हैं उदाहरण से, जैसे भारत में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस से आना या आप्रवास। कि भारत में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस से आना। जैसे हम कह सकते हैं कि ये भारत है, ये भारत है। तो इस भारत से यानी एग्जिट होना, यहां से निकलना, ये निकलना हम कह सकते हैं यहां से जापान जाना, ये जाना। तो ये प्रक्रिया होगी उत्प्रवास की, यानी बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वो है उत्प्रवास की। अगर हम दूसरी बात करें कि इसमें कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया से भारत में आना, यानी भारत में आना ऑस्ट्रेलिया से, यह है आप्रवास। तो बात समझ में आ गई होगी आपके कि उत्प्रवास क्या है और आप्रवास क्या है। प्रवास के कारण जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है, यानी आप्रवास होगा तो जनसंख्या वृद्धि होगी और उत्प्रवास होगा तो जनसंख्या में वृद्धि कम होगी, यानी जनसंख्या घटेगी। तो जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर के साथ साथ प्रवास भी मुख्य कारण माना गया है। तो ये बात थी प्रवास के भेद, जिसमें उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास स्थानांतरण की प्रक्रिया है, जबकि आप्रवास जो है वो आगमन की प्रक्रिया है। इसको हम कहते हैं आगमन की। यह है आगमन की प्रक्रिया, यानी स्थानांतरण में जाने की, और आगमन का मतलब आने की प्रक्रिया है। तो उत्प्रवास में एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाता है, जैसे भारत से अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी जाना। जबकि आप्रवास का है आगमन की प्रक्रिया, यानी कहीं से आना, जिसमें बाहरी स्थानों से मानव किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आता है।
जैसे भारत में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस से आना। तो ये बात थी प्रवास के प्रकार, प्रवास की परिभाषा और प्रवास के भेद। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेज के साथ। धन्यवाद।